हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है साउथ की महान अभिनेत्री तापसी पन्नू की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही तापसी पन्नू जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तापसी पन्नू की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय ना लेते, इस वीडियो को करते हैं शुरू। तापसी पन्नू जो आज भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। तापसी पन्नू ने अपने जीवन और करियर में काफी संघर्ष किया है। वह उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर सफलता हासिल की है। उनका सफर बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक उत्कृष्ट स्थान बनाने तक का बेहद प्रेरणादायक सफर है। तापसी पन्नू का जन्म 1 अगस्त 1987 को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से पंजाब से था। उनके पिता दिलमोहन सिंह पन्नू एक व्यवसायी थे और माता निर्मलजीत पन्नू एक गृहिणी थी। तापसी पन्नू का बचपन मध्यम वर्गीय परिवार में बीता, जहां पढ़ाई और अच्छे संस्कारों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनके माता पिता ने उन्हें एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की बनने की शिक्षा दी थी। तापसी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के माता जय कौर पब्लिक स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद उनका मन हमेशा रचनात्मक करने में लगा रहता था। हालांकि उनके परिवार का मानना था कि एक स्थिर और सुरक्षित करियर बनाना चाहिए, लेकिन तापसी को हमेशा अभिनय और मॉडलिंग की दुनिया में ही कुछ करने का जुनून था। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद तापसी ने कुछ समय तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी काम किया। हालांकि यह काम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उनका रुझान हमेशा से ही कला की ओर था। इसलिए उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। मॉडलिंग के सफर की शुरुआत में तापसी ने कई विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने कई ब्रांड्स के लिए टीवी कमर्शियल किए और धीरे धीरे इंडस्ट्री में एक पहचान बनानी शुरू की। इसके बाद तापसी ने फेमिना मिस फ्रेश फेस और फेमिना मिस ब्यूटी स्किन जैसे खिताब भी जीते। लेकिन मॉडलिंग की दुनिया भी उतनी आसान नहीं थी जितनी वह सोचती थी। उन्हें यहाँ कई असफलताओं और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि बहुत धैर्य और मेहनत की भी आवश्यकता थी। मॉडलिंग से धीरे धीरे तापसी का झुकाव फिल्मों की ओर हुआ। 2010 में उन्होंने तेलुगु फिल्म झुमंडी नादम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन तापसी को इससे ज्यादा पहचान नहीं मिली। उन्होंने कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया, जिनमें वस्ताडुना राजू और आदू कलम जैसी फिल्में शामिल थी। लेकिन दक्षिण भारतीय सिनेमा में उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नई अभिनेत्री होने के नाते उन्हें कई बार साइड रोल्स और कमतर भूमिकाएं दी गई। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने अभिनय को बेहतर बनाने में लगी रही। 2013 में तापसी ने फिल्म चश्मे बदूर से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही, लेकिन तापसी को इससे बॉलीवुड में वह पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके बाद भी उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन वे अपनी सही पहचान बनाने में नाकामयाब रही। लेकिन 2016 में आई फिल्म पिंकी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय को न सिर्फ दर्शकों ने सराहा बल्कि समीक्षकों ने भी उनकी तारीफ की। पिंकी एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म थी, जिसने तापसी को एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म के बाद उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान मिली और उन्हें बड़े और चुनौतीपूर्ण किरदारों में ऑफर मिलने लगे। पिंकी के बाद तापसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नाम सबाना, मनमर्जिया, बदला, मुल्क, थप्पड़ जैसी फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई। हर फिल्म में उन्होंने समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाया और महिला सशक्तिकरण पर आधारित किरदार निभाए। तापसी का फिल्म चयन हमेशा सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों पर आधारित रहा है, जो उनके फैंस और आलोचकों दोनों को पसंद आता है। हालांकि इस दौरान भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड में महिला अभिनेत्रियों के लिए रास्ते आसान नहीं होते। उन्हें हर कदम पर साबित करना होता है कि वे पुरुष अभिनेताओं के बराबर हैं। तापसी ने भी इस धारणा को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की और खुद को एक सशक्त और स्वतंत्र अभिनेत्रियों के रूप में स्थापित किया। तापसी का निजी जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण उन्हें हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उन्हें अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। उनके करियर के शुरुआत असफलताओं ने उन्हें कई बार निराश किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तापसी ने अपने जीवन में किसी भी नेपोटिज्म या फैमिली कनेक्शन का सहारा नहीं लिया। इंडस्ट्री में उन्होंने अपने दम पर जगह बनाई और आज भी जिस मुकाम पर है वह उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। तो अब बात करते हैं तापसी पन्नू के इनकम और नेटवर्क के बारे में। तापसी पन्नू ने अपने करियर में शानदार काम किया है, जिससे उनकी इनकम भी काफी अच्छी है।
वह फिल्मों के साथ साथ ब्रांड एंडोर्समेंट बिजनेस वेंचर से भी अच्छी कमाई करती हैं। 2024 के आंकड़ों के अनुसार तापसी पन्नू की कुल संपत्ति नेटवर्थ लगभग 50 से 60 करोड़ के बीच मानी जाती है। तापसी की प्रति फिल्म फीस लगभग 4 से 6 करोड़ के बीच होती है। हालांकि सालों में उनकी फीस में बढ़ोतरी हुई है, खासकर उनके लगातार हिट फिल्म देने के बाद। तापसी कई बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि निविया, लायरा, वोमेस, हॉर्लिक्स और ओबर जैसे ब्रांड्स का चेहरा रही है। इन एंडोर्समेंट से वह सालाना करोड़ों की कमाई करती है। ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी वार्षिक कमाई 2 से 5 करोड़ तक होती है। तापसी ने एक्टिंग के साथ साथ बिजनेस में भी हाथ आजमाया है। वह फिटनेस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रुचि दिखाती है और उन्होंने द वेडिंग फैक्ट्री नाम से एक इवेंट प्लानिंग कंपनी भी शुरू की है। इसके अलावा वह बैडमिंटन प्रीमियर लीग में भी पूरे 7SS टीम की सह मालिक हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं तापसी पन्नू के कार कलेक्शन के बारे में। तापसी पन्नू के पास कई लग्जरी कारें हैं जो उनके स्टाइल और सफल जीवन की प्रतीक है। उनके कार कलेक्शन में कुछ प्रमुख कार शामिल हैं, जैसे कि पहले नंबर की बात कहो तो मर्सिडीज बेंज GLE 300D, दूसरे नंबर की बात कहो तो BMW 5 सीरीज, तीसरे नंबर की बात कहो तो Audi A8, चौथे नंबर की बात कहो तो जीप कंपास। और दोस्तों अब बात करते हैं तापसी पन्नू के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। तापसी पन्नू ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा है, लेकिन उनके प्रेम संबंधों को लेकर कुछ खबरें जरूर सामने आई हैं। तापसी पन्नू का नाम डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी मथियास बोय के साथ जोड़ा जाता है। मथियास बोय ओलंपिक पदक विजेता है और उन्होंने भारतीय बैडमिंटन टीम को भी कोचिंग दी है। दोनों की पहली मुलाकात एक बैडमिंटन इवेंट के दौरान हुई थी। तापसी ने एक इंटरव्यू में मथियास के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की थी। हालांकि वह अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करती है, इसलिए वे अपने प्रेम जीवन के बारे में ज्यादा बात नहीं करती। तापसी ने हमेशा कहा है कि वे अपने रिश्ते को मीडिया से दूर रखना पसंद करती हैं, क्योंकि यह उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा है। वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं और निजी रिश्ते को लेकर चर्चा नहीं करना चाहती। तापसी पन्नू ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि वह किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। उनका मानना है कि चाहे वह काम हो या निजी जीवन, अगर उन्होंने करने का फैसला किया है तो वह उसे पूरी तरह से निभाती हैं। यह कारण है कि वह अपने रिश्तों और करियर को संतुलित ढंग से निभाने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि तापसी पन्नू की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा समय न देते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।